नमस्कार, सत श्री अकाल, वडक्कम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अभी तक एक भी नंबर क्यों नहीं दिखाई दे रहा, लेट नाइट लाइव कर रहे। ओके, आ गए लोग। दिस इज अ लाइव सेशन और ये अचानक से बुलाया गया। हम लोग सब आधी नींद में थे। भारत में तो आधी नींद में थे। पता चला अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ का देहांत हो गया। देहांत हमारे हिंदी शब्द के हिसाब से। तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अविनाश सिंह जी। वो अपना लाइव कर रहे थे कि कैसे एसटीएफ को धमकी दे रहे थे। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं आशीष हांडा सर, विच इज हु इज अ वेरी रेगुलर गेस्ट ऑन आवर चैनल। बोथ द गेस्ट आर वेलकम। मैं स्टार्ट करूंगी आशीष हांडा सर से। आशीष सर, ये जो न्यूज आई है, और आप बहुत अपडेटेड रहते हैं क्योंकि यू आर वेरी कीन ऑब्जर्वर इन पॉलिटिक्स। क्या न्यूज है सर, और कहाँ की न्यूज है ये जी? गायत्री जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को डॉक्टर आशीष यानी मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपको भी आज प्रणाम की सर। जी, आज की जो न्यूज मिली है ये रियली शॉकिंग है। बीइंग अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, मैं बहुत कीनली ऑब्जर्व करता हूं पॉलिटिक्स को। दिस वाज एब्सोल्युटली अनप्रेसिडेंटेड। व्हाई दिस वाज अनप्रेसिडेंटेड? क्योंकि अगर कहीं इनका एनकाउंटर या इनकी हत्या या इनके साथ दुर्घटना, गाड़ी पलटना, ब्ला 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 ब्ला, जो बहुत से लोग बात कर रहे थे, अगर ये हो जाता आज से 3 दिन 5 दिन पहले, तो शायद मुझे हैरानी नहीं होती। लेकिन अभी जबकि 2 दिन पहले इनके पुत्र का एनकाउंटर हुआ, जो अभी तक वो भी क्वेश्चन मार्क में है बहुत से लोगों की नजर में कि फेक है, जेन्युइन है। ऐसे में ये खबर आना कि अतीक और उनके भाई अशरफ दोनों की गोली मार के हत्या कर दी गई, वो भी बीच सड़क में, वो भी इतनी क्लोज रेंज से, वो भी तीन तीन लोगों द्वारा जिन्होंने कई राउंड फायर किए और इतनी क्लोज रेंज से यहां कनपट्टी पे बंदूक रख के उड़ा दिया उस आदमी को, जो जिसके नाम से पूरा यूपी या शायद कहें भारत का बहुत सारा हिस्सा थर थर कांपता था। तो ये मेरे लिए बड़ी हैरानी की और बहुत ही असमंजस में डालने की खबर है। वो मारा गया, इस पे किसको खुशी है, किसको उदासी है, इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जान सभी की कीमती है। भगवान की दी हुई जान की कदर सभी को करनी चाहिए। हाँ, कर्मों का हिसाब मिलता है, वो एक अलग पर्सपेक्टिव है। लेकिन यहाँ पे जो अभी फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं, बहुत ज्यादा अभी नहीं आए हैं, वो ये है कि प्रयागराज में मेडिकल कॉलेज में इन लोगों को लेके जाया जा रहा था, और ये वहां से उसके बाद जब ये मीडिया को संबोधन करने लगे, तो मीडिया कर्मी बन के ही 3 लोग आए थे। मीडिया के रूप में वो 3 लोग आए थे, इसलिए इतना क्लोज उन तक पहुंच पाए। दे प्रिटेंडेड टू बी मीडिया पर्सनल्स। और जैसे ही पहला सवाल उनसे पूछा गया, वैसे ही एकदम क्लोज रेंज से कनपट्टी पे रख के उनको बंदूक मारी से गोली मारी गई अतीक अहमद को। पहली गोली खैर अशरफ पे चली, अतीक पे चली, फिर अशरफ पे चली, और उसके बाद उन लोगों ने बहुत सारी गोलियां चलाई। 5 से 6 गोलियां शायद लगी हैं इन दोनों को। ऑन स्पॉट इन्होंने शायद दम भी तोड़ दिया है। और उसके बाद हैरानी की बात यह है कि इन तीनों ने सरेंडर कर दिया ऑन स्पॉट। तो ये एक तरह से कुछ ऐसा लगता है जैसे ये सुसाइडल माइंडसेट के लोग थे, जिनको पता था इतनी क्लोज रेंज से हम मार रहे हैं तो हमारा बच पाना मुमकिन नहीं है। काफी यंग बच्चे दिखाई दे रहे हैं। ये ट्रेंड और अनट्रेंड वो एक इन्वेस्टिगेशन का इशू है, किसने भेजा वो बाद में जानने का इशू है। लेकिन एक बात तो पक्की है, पक्की एक बात है, इसके पीछे कुछ बहुत गहरी कॉन्स्पिरेसी की तारें जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। इसलिए ऑलरेडी सारे टॉप ऑफिशियल्स को सीएम योगी ने बुला लिया है, इमीडिएटली तलब कर दिया गया है। चाहे वो डीजीपी हैं, चाहे एडीजीपी हैं, सबको तलब कर लिया गया कि ये हुआ कैसे और इसके पीछे कौन है। रीजन बहुत सिंपल सा है गायत्री जी। किसी भी आदमी में जिसमें हल्की सी भी कॉमन सेंस होगी, उसको पता होगा, हमने पहले सेशंस में कहा था कि ये जो क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं ना, ये दूध देने वाली गाय हैं इनके माई बाप के लिए, जब तक ये दूध दे रही हैं। जिस दिन ये बूढ़ी हो जाएं, दूध देने के लायक ना बने, तो फिर किसी कसाई की तरह इनको काट के इनकी बोटी बोटी का भी कहीं ना कहीं रफा दफा कर दिया जाता है। आज की डेट में जब इस आदमी को पता है, जब मैं बात कर रहा हूं अतीक अहमद कि 1150 करोड़ का जो इसकी एम्पायर थी वो धूल में मिला दी योगी जी ने। बेटा इसका एनकाउंटर में मारा गया, भाई इसके जेल में है, बच्चे इसके जेल में हैं, बीवी दर दर की ठोकरें खा रही हैं। और हम सबने मीडिया पे देखा जब ये कह रहा है कि मैं तो मिट्टी में मिल गया, अब मेरे बीवी बच्चों को छोड़ दिया जाए, अब तो मुझे घसीटने का और जबरदस्ती ऐसे लटकाने का काम किया जा रहा है। यानी उस आदमी को ऑलरेडी मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से ही वॉज अ डेड बॉडी।
जी फिजिकली। सर, मैं यहाँ पे आपको पॉज दूंगी। अविनाश भाई, क्योंकि मैं चाहती हूँ नॉट टू स्पिल द बीन्स बिकॉज देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हम बात करने वाले। अविनाश भाई, अभी शाम को आपने, मेरे ख्याल से जब मैं आपको कॉल करी थी न्यूज के साथ, आप लाइव पे थे और उसमें इसने धमकी दी थी एसटीएफ के ऑफिसर्स को जान से मारने की। जी अविनाश भाई, आपका पर्सपेक्टिव। मैं अभी थोड़ी देर पहले लाइव था, तो मैं लाइव कर रहा था, तो चूंकि लाइव में तो सूचना आ नहीं पाती, कुछ अन्य चीजें आप आदमी देखता नहीं है, तो उसमें लोगों ने कमेंट किया कि अतीक को और अतीक के भाई का इनकाउंटर हो गया। मैंने तो पहले इनकाउंटर शब्द पे तो मुझे लगा कि नहीं, ये फर्जी हो, इनकाउंटर क्यों करेगी पुलिस जब पुलिस अभिरक्षा में है वो। तो फिर किसी ने लिखा कि नहीं, उसका मर्डर हो गया। मैंने कहा मर्डर हो गया? मर्डर, देखिए, मर्डर होने का मतलब साफ साफ है कि मर्डर दो ही तरीके के, तीन तरीके के लोग अतीक का कर सकते थे। ये वो लोग जिन लोगों के परिवारों को, बाप को, भाई को इन्होंने मारा है, ब्रूटली मारा है। इन्होंने, अतीक अहमद ने चौराहे पे खड़ा करके मारा है, गायत्री जी, किसी प्रयागराज वाले से पूछ लीजिएगा। इनका वो आतंक था, और ये कांग्रेस ने इसको पालना पोसना शुरू किया, समाजवादी पार्टी ने इसको आगे बढ़ाया, माननी बनाया, और रेलवे का कबाड़ बेच करके लोगों की जमीनें कब्जा करके इस तरीके से माफिया बना। तो एक तो वो थ्योरी हो सकती है कि मतलब किसी के बाप को मारा, और हो सकता है उसके मन में हो इस तरीके की बातें। जब अतीक के मन में ये है, पुलिस अभिरक्षा में पूछताछ हो रही है, एक केस में सजा हो रही है, 150 से अधिक इस पे केस है, धूमनगंज थाने में 100 इसके ऊपर केसेस हैं जो रजिस्टर्ड कराए। तो आप समझ सकती है कि कितना बड़ा ये सब चीजें हैं। तो हो सकता है कि किसी को लगता हो कि जब तुम कमजोर होगे तो जो मेरे बाप को या मेरे भाई को या किसी को तुमने इस तरीके की चीजें की हो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी जो इशारा करती है, एटीएस कल से पूछताछ करने वाली थी, एनआईए इसमें इन्वॉल्व होने वाली थी, क्योंकि इसके हथियार जो हैं वो कहां से आ रहे थे? वो हथियार पाकिस्तान से आ रहे थे। इसने खुद कबूल किया था, इसने खुद कहा था कि ड्रोन के जरिए वो हथियार मंगाए जाते थे। तो अब बताइए, पाकिस्तान से आ रहा था, तो जाहिर सी बात ऐसा नहीं है कि अतीक का आदमी कोई पंजाब के बॉर्डर पे खड़ा हो जाता था और वहां से हथियार आता था, वो आराम से गाड़ी में रख लेता था और चला आता था। ये अपने आप में समझने वाली बात है। दूसरी बात है कि भारत से पैसा ऐसे नहीं है कि बोरे में भर के और पाकिस्तान के उस पार ड्रोन से भेज दिया जाता था और पाकिस्तानी भारतीय करेंसी चला लेते थे। कोई ना कोई ऐसा रूट था जो पाकिस्तान तक इसको पैसा पहुंचता था, कोई ना कोई ऐसा रूट था जहां से ये लेता था, कोई ना कोई इसमें और शामिल था। अब शामिल था तो ये कहानी ये भी हो सकती है कि एटीएस के हत्थे ये चढ़ेगा, चूंकि इसके बेटे का इनकाउंटर हो चुका है, तो हो सकता है कि सदमे में या गुस्से में या लोगों के नाम ये बता दे एक चीज। और सिर्फ अतीक को नहीं मारा गया है, इस बात को समझने की कोशिश करिए। अतीक के एम्पायर में उसके भाई अशरफ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। उसके बेटे को जो नहीं पता है वो अशरफ को पता है। दोनों को मारा गया है। और देखिए कैसे कैसे था, देखिए थोड़ा सा जब मीडिया होता है ना, कैमरा होता है ना, तो एक बार पुलिस भी कैजुअल हो जाती थोड़ा सा कि ये मीडिया चल रहा है, लाइव चल रहा है, यहाँ सब लोग लगे हुए हैं, तो सब थोड़ा ध्यान देने लगते हैं उसकी तरफ। ये देखिए ह्यूमन टेंडेंसी है। हालांकि ये सिक्योरिटी ब्रीच भी है, मैं एकदम स्पष्ट बोलता हूं कि सिक्योरिटी का भी ये मामला है, और सिक्योरिटी पे भी इसके सवाल उठेंगे, क्योंकि वो कोई आम क्रिमिनल नहीं था। ठीक है, एक एस्पेक्ट इसका ये है। दूसरा एस्पेक्ट इसका है कि जो पाकिस्तान से कनेक्शन है। तीसरा एस्पेक्ट इसका ये है कि जिन लोगों को इन्होंने मारा है, देखिए मैं पूर्वांचल से आता हूं, तो मैं जानता हूं कि लोगों की टेंडेंसी क्या होती है। हो सकता है कि सब ऐसे ना हो, लेकिन जब आप 100, 150, 200 लोगों के साथ ऐसा करेंगे, मतलब लोगों की बने बने घर करोड़ों के कब्जा कर लेते थे लोग जी। आप बताइए, कोई मेहनत से जिंदगी में घर बनाया, कोई उसको कब्जा कर ले तो वो आदमी क्या सोचेगा? उस आदमी की क्या सोच होगी इनके प्रति? ऐसा भी हो सकता है कि ये कमजोर हैं, ठीक है, रास्ते में जा रहे हैं, मीडिया कर्मी बनकर के भी तो ये काम किया जा सकता है। एक पॉइंट, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूं कि यही हो सकता है। और दूसरा पॉइंट कि ये किसी व्यक्ति का नाम ले लेता, जो बड़ा व्यक्ति होता वो फंसता, उससे पहले है कि इसी को नहीं, इसके भाई को भी हटा दो, दोनों को हटा दो, काम ये खत्म हो जाए। और दूसरा सवाल कि जैसे ये हटेंगे, इस तरीके से इनको मारा जाएगा, तो फिर से एक बार योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर पे भी सवाल उठेगा कि आपकी सुरक्षा में ऐसा कैसे हुआ। ये कोर्ट भी पूछेगी, विपक्ष भी पूछेगा, और इनके शुभचिंतक भी पूछेंगे, और एक लाजमी सवाल बनेगा यहां पे। और ये
बनेगा ही बनेगा। मैं आपको गायत्री जी कह रहा हूं, देख लीजिएगा कल तक ये बनेगा, क्योंकि अब ये सवाल नहीं बनेगा। जैसे ठीक है, अतीक से जो प्रताड़ित थे या जो लोग चाहते थे कि इस तरीके गुंडे माफिया यूपी में नहीं हो, वो सारे लोग खुश हैं, हम भी खुश हैं, मैं पर्सनल खुश हूं। मेरा प्रदेश पिछड़ा रहा, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है ये माफिया है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई, पुलिस ने ये क्यों नहीं किया। पुलिस ने गोली चलाई है भाई, वहां पे मीडिया कर्मी भी थे, कैमरे के सामने मारा गया है। कोई उसमें ऐसा तो नहीं है कि कोई कहानी बना रहा है और सब मीडिया वालों को बुलाया गया कि तुम लोग कैमरे से लोगे फिर हम उसके बाद गोली मारेंगे। एक जी उंगली तो अविनाश उधर भाई, पुलिस पे उठेगी। मैं तो यहाँ इसका दिखा रही हूँ अविनाश भाई, मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ और ये दिखा रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि इस पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। सरेंडर कर दिए, 4 लोगों ने सरेंडर किया है और इसमें एक यादव भाई भी हैं, बाकी के लोग जो भाई हैं वो तो हैं। मतलब मैंने आज तक ऐसा, मतलब मैंने आज तक नेशनल मीडिया पे कोई लाइव मर्डर नहीं देखा था नहीं आज है, तक। ये सारी जगह वायरल हो रखा है अभी। ये देखो, अभी अभी स्टार्ट होगा। क्यों आशीष सर, आप सहमत होंगे शायद, आप भी कभी नहीं लाइव मर्डर देखे होंगे ऐसे तो मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे इतने बड़े माफिया का आता है। सीसीटीवी में कहीं कैद हो गया, किसी जगह कैद हो गया, इस तरीके की आती है अविनाश भाई चीजें। देखो, वो गए रिपोर्टर बन के गए और ये देखो बिल्कुल एकदम ट्रेंड है गोली चलाने का। आप क्या समझ रहे हैं? आशीष सर ने बिल्कुल सही कहा कि पुलिस, अभिरक्षा, सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस सब कुछ होने के बाद भी अगर किसी की हिम्मत है कि वो एकदम पास से अगर चल, देखिए वहां मीडिया ही थी, कोई आम आदमी नहीं वहां पहुंच सकता था। बहुत सिंपल थ्योरी है मैं आपको इस वक्त पॉज दे रही हूँ, मैं इस वक्त आपको पॉज दे रही हूँ। मैं वापस आशीष सर पे आ रही हूँ। आशीष सर, ये अब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है और आपके हिसाब से ये मर्डर किसने करवाया? अविनाश भाई ने 2-3 पॉइंट्स रखे, आपका क्या मत है इस पे? जी देखिएगा गायत्री जी, ऑलरेडी इतना फास्ट सब कुछ चल रहा है कि तीनों लोगों के नाम भी रिवील हो चुके हैं अब तक। एक का नाम लवलीश है, दूसरे का नाम सनी है और तीसरे का नाम अनिल मौर्य है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि दोनों, मैं यहाँ कोई रिलीजियस एंगल नहीं लेके आ रहा, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि तीनों नॉन मुस्लिम लोग हैं जिन्होंने इनका असैसिनेशन किया है। कहां आगे जाके चीजें कहां कहां जाएंगी हम लोग सिर्फ उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहां किसी मुस्लिम से इन मुस्लिम्स का मर्डर नहीं कराया गया है, क्योंकि मुझे लगता है जो 3 एंगल दिए हैं डॉक्टर अविनाश ने, उनमें से तीनों हो सकते हैं। आई डोंट डाउट हिज इंटेलेक्ट एंड हिज फोरसाइटेडनेस, बट एज एन इंडिविजुअल जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा लाइकलीहुड जो मुझे लगता है, इट इज सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट। ये किसी की पर्सनल एनिमिटी नहीं है। पर्सनल एनिमिटी होती तो कोई अधेड़ उम्र आदमी होता और वो भी इतनी हिम्मत नहीं करता। शरीफ आदमी कभी इतनी हिम्मत नहीं करता। शरीफ आदमियों को इन्होंने दबाया था, शरीफ आदमियों को इन्होंने सताया था। शरीफ आदमी मन में कोस सकता है, खून जला सकता है, घर बैठ के तालियां बजा सकता है, लेकिन बंदूक अरेंज करके इतनी पास जाके उनका मर्डर करने की हिम्मत नहीं कर सकता। ये तीनों बच्चे यंगस्टर्स थे। ये तीनों बच्चे सिर पे कफन बांध के आए थे, क्योंकि 99% इनको पता था कि जब एक आर्मर गाड़ी आगे भी चल रही है, पीछे भी पुलिस वाले हैं, बहुत सारी सिक्योरिटी है, तो ऐसे में इनका बच के निकलना मुमकिन नहीं। और ध्यान देने की बात है, गोलियां चलाते ही इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। इन्होंने सेल्फ रिटेलिएशन, सेल्फ एस्केप करने का कोई अटेम्प्ट नहीं किया। इनके पास प्लान भी था ही नहीं। इनका प्लान यही था, गोलियां मारो और खुद को सरेंडर करो। यही प्लान था जो एग्जीक्यूट किया गया है। ये ध्यान देने की बात है। दूसरा, मैंने रिलीजियस नाम वाला एंगल निकाला, उसका आगे आगे देखेंगे क्या रेलेवेंस बनता है। तीसरा मैंने एंगल ये निकाल रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं, जो मेरे हिसाब से मोस्ट लाइकली है कि जो अक्रॉस द बॉर्डर इनके आका थे, जैसे कि अविनाश जी ने कहा, जहां से अब इनको पता था कि ये आदमी अब मेंटली इमोशनली ब्रेक हो चुका है, ये अब इनके लिए एसेट नहीं है, ये अब इनके लिए लायबिलिटी है। और जब ऐसा आदमी लायबिलिटी बन जाता है, जो इतना खूंखार क्रिमिनल हो, इतना बड़ा उसका नेक्सस हो और इतना पास रिकॉर्ड हो,
तो उसके पास बहुत कुछ होता है बताने को, शेयर करने को कि कहां कहां पे लिंक्स हैं, कौन कौन भेष में आईएसआई का एजेंट है, कौन स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा है, किसका व्यापार दिखाने को कुछ और है, असल में इनके साथ जुड़ा हुआ है। सो ये उनके लिए बहुत बड़ी लायबिलिटी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, और वो कई सालों की उनकी मेहनत 1 मिनट में मिट्टी कर सकता था, इसलिए वो ये ना कर पाए। इसको ही मिट्टी में मिला देना ज्यादा एप्रोप्रिएट था। तीसरी बात, मुझे जस्ट सेकंड, मुझे आपने कहा कि कौन इन्वॉल्व हो सकता है, मुझे इसमें पॉलिटिकली वो लोग भी हो सकता है इन्वॉल्व हो जिन्होंने इसको पाल पोस के यहां तक पहुंचाया, क्योंकि आज उनके भी बहुत सारे राज इसके पास हैं। आज तक इसने वो राज उगले नहीं, पर अगर वो राज खोलना शुरू करे तो इन लोगों का पॉलिटिकल कैरियर भी खत्म हो सकता है, मिट्टी में मिल सकता है। और इन लोगों का तो शुरू से किसी भी बैड माइंडेड आदमी, क्रिमिनल मेंटेलिटी का यह होता है कि अगर मेरे में से और तेरे में से एक कोई जिंदा रहना है तो डेफिनेटली तेरा मर जाना ही उचित है। ये तो बहुत सिंपल है। और ऐसे ही चलते हुए इनका प्लान्ड वे में एग्जीक्यूशन इस तरीके से इस प्लान को किया गया कि इनका ब्रॉडली सबके सामने असैसिनेशन हो गया। एंड डेफिनेटली मैं भी ये मानता हूं लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठेंगे, यहां पे एक कहने का मौका मिलेगा। ऑलरेडी कई लोगों के बयान आ चुके हैं, अखिलेश जी का भी बयान आ चुका है कि लॉ एंड ऑर्डर पे ये सवाल है और ये मोदी योगी सरकार फेल हो चुकी है लॉ एंड ऑर्डर में। देखिएगा, पहले से ट्वीट, पहले से रिमार्क्स लोगों के पास कब तैयार होते हैं वो मुझे और आपको बताने की जरूरत नहीं है। हम सब और आपके दर्शक समझदार हैं। आप मत बोलिए, यहाँ पर मैं और अविनाश जी बोलते हैं। ये ना टूल किट होता है, पहले से ही सारी चीजें रेडी रहती हैं, बस इंसिडेंट हुआ बयानबाजी चालू। इसका मतलब somebody knew it कि बिफोर कुछ होने वाला है। यहाँ पर मैं एक अनदर अगेन आई विल गिव द क्रेडिट टू मेक अपडेट्स, वहां पर जाइए, आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे इस इंसिडेंट के। आई कैन नॉट प्ले इट क्योंकि इस पे वो येलो टैग और रेड टैग आ जाएगा। गो टू मेक अपडेट्स, यू विल गेट ऑल द वीडियोस फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। और एक जो यंग है उसको तो दिखा रहे हैं मारते हुए, ये वीडियोस यू विल गेट इट देयर, बट वी विल बी डूइंग द एनालिसिस हियर। इंसिडेंट होता है, 1 घंटे बाद बयान आ जाता है या फिर आधे घंटे में बयान आ जाता है। इसका मतलब ये है कि इट इज प्री प्लान्ड एंड पीपल न्यू इट, द टॉप मोस्ट पीपल न्यू इट एंड दे वर जस्ट वेटिंग फॉर इट टू हैपन लाइक अ टूल किट थिंग। अविनाश भाई, यहाँ पर सर ने बोला पाकिस्तान का कनेक्शन, एंड आई एक्चुअली फील बिल्कुल मैं सर की एक बात से सहमत हूं कि कोई भी इनोसेंट व्यक्ति, चूंकि देखिए जो लोगों के मन में सवाल हो सकते हैं उसके तरफ मेरा इशारा करने की एक बात थी। सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये एक ट्रेंड मर्डर है, ट्रेंड मर्डर है। देखिए मैं आपको बता दूं कि 0 पॉइंट से गोली चलाना और पुलिस के बीच से गोली चलाना, मीडिया लाइव हो, ये आसान काम नहीं होता है और ये ट्रेंड आदमी ही कर सकता है, दिलेर आदमी ही कर सकता है, बहुत आसान नहीं होता। और जिसको ये भी, अब देखिए वहां कुछ भी हो सकता था, मतलब ऐसा नहीं है। अच्छा आशीष सर, ये और मैं एंगल की तरफ इशारा करना चाहता हूं। जो लोगों ने कहा कि गोली पुलिस ने क्यों नहीं चलाई, अगर पुलिस गोली चला देती, ये तीनों चारों मारे जाते, तो कल फिर से ये सवाल उठता कि पुलिस ने गुंडे बुला करके अतीक और अतीक के भाई को मरवाया और राज दब जाए इसलिए पुलिस ने उस गुंडों को भी मार दिया। देखिए ये होता, ये मैं कहानी नहीं बना रहा हूं, अगर वो मर जाते तो ये होता। अब क्या है कि एजेंसियां हैं, ठीक है, उनसे पूछताछ करेंगी, कोर्ट भी है कि वो कहां से आए थे, क्यों मारा, उन्होंने क्या सारी चीजें की। लेकिन आशीष सर एक बात मान करके चलिएगा, मैं आपको बताता हूं, मुख्तार ने एक बहुत बड़े मतलब एक बहुत सज्जन व्यक्ति को, टीचर व्यक्ति को मारा। उसका बेटा मुख्तार के पैरेलर का माफिया बना। तो ये बात समझने वाली है। इसमें ये भी है कि ऐसा नहीं है कि इनोसेंट को मारा तो इनोसेंट के घर माफिया नहीं पैदा हुए, इनोसेंट के घर भी बहुत सारे माफिया पैदा हो जाते हैं और वो ताक में रहते हैं कि कभी भी मौका मिलेगा तो मैं इसको मारूंगा जरूर। ठीक है, तो ये इसको एकदम डिनाई भी नहीं किया जा सकता। लेकिन ठीक है, जिसने मारा है वो इनोसेंट लोग नहीं, वो ट्रेंड लोग हैं। हो सकता है कि उन्होंने इसी बात के लिए ट्रेनिंग ली हो। कोई देश तो बहुत बड़ा है, जब पाकिस्तान से हथियार आ सकते हैं, आईएसआई से इसके कनेक्शंस हैं, लश्कर तोयबा से इसके कनेक्शंस हैं, बहुत सारे एजेंसियों से इसके कनेक्शंस हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो रिमांड कॉपी होती है, रिमांड कॉपी में जब पूछताछ होती है तो ये चीजें फिल की जाती हैं।
पुलिस के द्वारा। अविनाश उसमें भाई, इसने इस बात को कबूला है, लश्कर तैयबा से कबूला है, उसी के दम पर तो कह रहा था कि मुझे निकलने दो, एसटीएफ वालों को देख लूंगा, ये बकायदा बयान है। ठीक है, उसने क्या कहा। अच्छा देखिए, दो चीजें, इसको कई सारे एंगल से समझ सकते हैं। वो बहुत पावरफुल था, और मैं बता रहा हूं आपको कि उसने जो कब्जा किया था, उसकी बेनामी, उसकी नामी संपत्ति 1000 करोड़ से ऊपर की है, जो उसके नाम पे है, उसके बेटों के नाम पे, उसकी बीबी के नाम पे, या उसके नाम पे, इस तरीके की चीजें हैं। जो बेनामी का तो कोई हिसाब ही नहीं है आशीष सर। उसने कम से कम 2-2.5 3,000 करोड़ तो सिर्फ रेलवे का कबाड़ बेच करके कमाया होगा। अशोक वाजपेयी जैसे नेता को इसने प्रयागराज में खत्म कर दिया। और मैं आपको एक चीज और बताता हूं आशीष सर, कि इसका इनकाउंटर बहुत पहले होने जा रहा था, अभी नहीं, 90s में। और रिकॉर्ड उठा करके देखिएगा, अशोक वाजपेयी को पता चला, अशोक वाजपेयी धरने में बैठ गए कि इसका इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। अब बाद में अशोक वाजपेयी की गाड़ी पे इसने ही बम मारा था, और अशोक वाजपेयी की राजनीतिक हैसियत को पूरी तरीके से तहस नहस करके खत्म कर दिया था इस व्यक्ति ने। तब ये छोटा गुंडा था, तब ये सपा ओपा का कोई मतलब नहीं था, बसपा उसपा का कोई मतलब नहीं था। कांग्रेस हुआ करती थी, एनडी तिवारी जैसे लोग हुआ करते थे, इस उत्तर प्रदेश को चलाते थे। 40 साल हो गए सर। बहुत सारे लोग यहाँ कहते हैं कि कोर्ट किस लिए है। मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं बड़े सम्मान के साथ, कि कोर्ट 40 साल से क्या कर रही है। 100 मुकदमे धूमनगंज थाने में है, सिर्फ एक थाने में मैडम, प्रयागराज के। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये भी अगर हिस्ट्री निकालेंगे तो यह भी रिकॉर्ड होगा कि किसी एक अपराधी के ऊपर एक ही थाने में 100 केसेस हों, अलग अलग, हत्या के प्रयास का, लूट का, डकैती का, किडनैपिंग का, इस तरीके के केसेस हों, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा। 11 सर, आशीष सर, 11 सिटिंग जजों ने इसका मुकदमा सुनने से मना कर दिया था। 100 से अधिक वकीलों ने कहा था कि हम इसका केस नहीं लड़े थे, और बहुत सारे वकील मारे भी गए थे। वकीलों को गुस्सा आया था ना, जब वकीलों को गुस्सा आया था, जब ये कोर्ट में पेश हुआ था, तो वकीलों ने पत्थर मारे थे, चप्पल मारे थे, पानी की बोतल मारी थी। ये समझ लीजिएगा। अविनाश भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और यहाँ मेरे ख्याल से लोगों को तो अभी मुंह जुबानी याद हो गया। आशीष सर, में इस पे आपका पॉलिटिकल रिपरकशन क्या होगा कल? अब यूपी को वापस से इसी स्टेट में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये गैंग वॉर तो नहीं है कहीं, कि भाई गैंग वॉर भी हो सकती है, एक जैसे कहा बदला, गैंग वॉर, और तीसरा मुझे ऐसा लगता है समाजवादी पार्टी को डर लगने लग गया था, क्योंकि टूटने लग गए थे बेटे की मौत के बाद, जिस तरीके से रोने लग गए, बयान देने लग गए, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि समाजवादी पार्टी को के लोगों को भी एक्सपोज करना शुरू कर देंगे। समाजवादी पार्टी में आपने और मैंने कल या परसों ही वीडियो किया था। जी जी जी, मुझे याद है वो आपका जो रेशो था। लेकिन गायत्री जी देखो, पॉसिबिलिटी तो कुछ भी है, जो दोनों तीनों चारों पॉसिबिलिटीज हमने डिस्कस की, पर जो ज्यादा प्रोबेबिलिटी लगती है मुझे, वो ज्यादा प्रोबेबिलिटी पॉलिटिकल प्लस एंटी नेशनल नेक्सस की लगती है, जिनके लिए इसको अब एलिमिनेट करना उनकी मजबूरी हो गई थी। वरना ये आदमी मेंटल उस फ्रेम में था, ये ऑलरेडी मेंटली ब्रोकन डाउन था। मतलब मैं इसके लिए तो एक ही बात कहूंगा कि इसके लिए एक ही शेर इस समय मेरे जहन में आ रहा है, कि अगर ये जिंदा होता तो ये क्या बोलता मालूम? जब तक था दम ना दबे आसमां से हम, जब तक था दम ना दबे आसमां से हम, जब दम निकल गया तो जमीने भी दबा दिया। यानी ये कल के बच्चे, छोटे छोटे यंगस्टर्स आके इसको पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार के उड़ा दें, उस आदमी को, जहां की अभी खुद डॉक्टर अविनाश ने बताया कि इतने मुकदमे, 100 से ऊपर मुकदमे, कितने जजेस ने सुनने को इनकार कर दिया, वकीलों ने लड़ने को इनकार कर दिया, और 100 से ऊपर केसेस में पुलिस इसलिए एक्शन नहीं ले पाई क्योंकि एक भी उनके पास गवाह मिला नहीं, और अगर कोई गवाह मिला तो उमेश पाल की तरह दिन दहाड़े उसको उड़ा दिया गया। इस लेवल की दहशत इस आदमी ने पूरे उत्तर प्रदेश में फैला के रखी हुई थी, और इस लेवल के आदमी को जब वही इनके लिए अब एसेट नहीं लायबिलिटी बन गया, चाहे वो इसके पॉलिटिकल बॉसेस थे, चाहे एंटी नेशनल इसकी कॉन्स्पिरेसी के जो किंग पिन्स थे, वो सब के सब के लिए अब ये लायबिलिटी बन गया था। इसलिए इसको उड़ा देना ही उनके पास इकलौता और सबसे एप्रोप्रिएट रास्ता था इसकी आवाज को दबाने का, क्योंकि इसको मार के ही वो जिंदा रह सकते थे।
इसलिए इसका मर जाना ही उनके लिए उचित था। लेकिन इससे इनको फायदे कितने हुए देखिएगा। एक फायदा, खुद को बचा पाए। दूसरा फायदा, उनका राजदार सदा के लिए इस दुनिया से उठ गया, लायबिलिटी खत्म। और तीसरा फायदा, योगी के अगेंस्ट बात करने के लिए एक सॉलिड मुद्दा मिल गया ऑपोजिशन को। लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़ा करने का एक और मौका मिल गया उनको। और सबसे बड़ी बात जो इस समय चल रहा है, चाहे वो राहुल गांधी का केस हो, चाहे आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का केस हो, पूरी मीडिया का उधर से अटेंशन हटाने का मौका मिल गया इनको। तो जो आप टूल किट की बात कर रहे हो, एक तीर से कितने शिकार इन्होंने किए, उस आदमी को मार के जो एक्चुअली पहले ही मर गया था। जिस जवान आदमी के बेटे की हत्या हो जाए और उसकी खबर उसको मिले और उसका चेहरा तक देखना उसको नसीब ना हो, उसको मिट्टी तक देना उसको नसीब ना हो, तो वो पिता, वो बाप, वो इंसान तो पहले ही मर चुका है। अब मरे हुए को मार के इन्होंने सिर्फ अपना उल्लू साधने का प्रयास किया है। एक तीर से कई शिकार करने का इन्होंने ये जो मास्टर स्ट्रोक चला है, मुझे लगता है अभी आगे कुछ दिन तक तो इनको कुछ ना कुछ और बातें करने का, कुछ ना कुछ और टॉपिक। सर मैं एक पॉइंट और मैं लेना चाहूंगी जी, मैं एक पॉइंट और उसी के साथ हम वाइंड अप कर देते हैं, वी विल नॉट इलोंगेट इट। अविनाश भाई, ये जो सर पे कफन बांध कर निकलने का है कि मार कर सरेंडर कर दो, ये एक विशेष समुदाय के साथ जुड़ा हुआ है, आपका क्या मानना है? ये नाम बदले भी तो हुए हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना अभी जो नाम है वो सही नाम अभी तो देखिए इसमें कॉन्स्पिरेसी आएगी, इसमें बहुत सारी थ्योरी आएगी, इसमें कहानी आएगी। ऐसा थोड़ी नहीं कि अतीक के गैंग में सिर्फ एक ही उसके थे, सब थे, बहुत सारे लोग थे, अलग अलग लोग थे, अलग अलग शिक्षा से भर्ती होते थे। देखिए पूर्वांचल को आप या बिहार के कुछ एरिया को आप सिर्फ क्राइम से मत जोड़िए, वहां क्राइम विथ ग्लैमर था। और जब क्राइम विथ ग्लैमर होता है ना, तो यूथ अट्रैक्ट होता है। इनके ऊपर सिर्फ ये आरोप नहीं है कि इन्होंने मारा किसी को, धमकाया किसी को, कब्जा किया किसी को। इन्होंने हजारों, सैकड़ों नहीं, 40 साल में हजारों युवाओं को क्रिमिनल भी बनाया। अब आप ये बताइए कि एक 17 साल का लड़का पहली बार हत्या करता है इलाहाबाद में, उसको आज तक सजा नहीं हुई, आज तो मतलब मार ही दिया उसको कोर्ट के द्वारा। उसके बाद वो वहां के एक बड़े माफिया, बाबा मियां नाम का एक था, उसको खत्म करता है, उसका कुछ नहीं होता है। उसके बाद एक करते करते खूब पैसा कमाता है, बड़ी बड़ी कोठियां। मतलब अतीक के पास सर कोई ऐसा लेटेस्ट गाड़ी नहीं रहती थी जो जो इस भारत में किसी के पास हो, चाहे ना, वो अतीक के पास होती थी, लेटेस्ट वेपन। उसके बाद विधायक। अब बताइए इससे बड़ा ग्लैमर क्या होगा किसी का? जब किसी प्रदेश का इतना बड़ा नेता आकर के आपके कुत्ते से हाथ मिलाए, तो आप उस ग्लैमर में नहीं फंसेंगे क्या? तो ग्लैमर जो था इसका, उस ग्लैमर के चक्कर में ये सब सारी चीजें हुई। तो मैं थोड़ा सा पूर्वांचल से हूं, तो मैं जानता हूं कि वहां कितना तगड़ा ग्लैमर है इन माफियाओं को लेकर के। एक समय था सर कि झूठा आदमी कह देता था कि मैं एक अतीक का आदमी हूं, मैं मुख्तार का आदमी हूं, मैं फलाने का आदमी हूं। आदमी कुछ नहीं बोलता था, भैया इनसे नहीं बोलो, इनको सिगरेट भी दे दो, पान भी दे दो, मतलब छोटी सी चीज के लिए, पकौड़ी के लिए भी लोग कह देते थे मैं अतीक का आदमी, मुझसे चाय का पैसा मांगेगा। ये मैंने आंख से देखा है, आप समझ सकते हैं। होता था या नहीं होता था कोई बात नहीं। योगी बाबा आए, जब इनकाउंटर शुरू हुआ, तो जो उनके आदमी थे भी, वो भी कहते थे मेरा नाम मत लेना कि मैं अतीक का आदमी। ये स्थिति थी। तो यहाँ पे बहुत सारी थ्योरी है, बहुत सारी कंस्पिरेसी है। पुलिस उस पर जांच करेगी और निश्चित तौर पे उसको फाइंड आउट कर लेगी, क्योंकि वो चारों के चारों पकड़े गए हैं। और पुलिस जब इंट्रोगेट करना शुरू करती है, एजेंसियां करना शुरू करती है, तो उनकी इतनी बुद्धि परिपक्व नहीं है, वो उगल देंगे सारे राज। और जो भी हो इसमें, कोई नाम आ रहा हो, किसी भी उसके हो, लेकिन इतना बस तय है कि आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने आके मारा। पुलिस ने एनकाउंटर किया, खुद से मरा, सब खुश है। ये बात जान लीजिएगा। जो शांतिप्रिय आदमी है, जो जिसको शांति पसंद है प्रदेश में। जी। पर यहाँ पर अब जो एक सबसे बड़ा सवाल ये होगा, ओ माय गॉड, दिस इज रॉन्ग सर, दे चैंटेड जय श्री राम टू स्टोक सेंटिमेंट। आई डोंट एग्री। अगर ऐसा हुआ है तो डेफिनेटली इट वाज अ प्लान एंड इट वाज डन विद इंटेंशंस
जय श्री राम करने के, क्योंकि हमारे धर्म में, हमारी कम्युनिटी गायत्री में जी, इसके बाद कोई कुछ नहीं कहता। गायत्री जी, मैंने आपको अब से 15 मिनट पहले ये कह दिया था, जब इन तीनों के नाम रिवील किए थे मैंने, कि लवलेश और मौर्य, ये तीनों के तीनों हिंदू नाम हैं। ये मैंने तभी कह दिया था कि देखिएगा कि आगे कहां पे ये कहानी क्या मोड़ लेने वाली है। मैंने आपसे 15 मिनट पहले आपको ये बात कह दी थी। समझ के देखिएगा कौन कौन से इसमें प्लान्ड है, प्लांटेड है। जी, इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम। अच्छी न्यूज है ये कि चले गए, पर जो इस इंटेंशन से कराया गया है, लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत बड़ा सवाल अब खड़ा होगा। कल मुझे पता है कल योगी आदित्यनाथ को घेरा जाएगा, और इसमें सबसे पहले अखिलेश यादव, क्योंकि ऑलरेडी उनका बयान आ गया। इतनी जल्दी कैसे पता चल गया सर? आप रात को जगे हुए थे क्या? आई एम इस तरीके के माहौल में तो बयान भी बहुत सोच समझ के वरिष्ठ जनों से संपर्क करके, बातचीत करके दिया जाता है कि इस पे क्या कहना है। स्क्रिप्टेड बयान था, पहले से बयान था, क्योंकि समाजवादी पार्टी के थे, पाकिस्तान कनेक्शन निकल रहा था, लश्कर ए तैयबा कनेक्शन निकल रहा था, ऑलरेडी उनकी पार्टी का नाम गुंडा वाली पार्टी था, तो दे ऑब्वियसली गुड। गायत्री जी, 1 मिनट और एक बात कहना चाहूंगा मैं। गायत्री, कम से कम मीडिया को भी एक बात समझ में आ जाएगी। जी जी सर, मैं मीडिया की बात कर रहा था सर कि डॉक्टर अविनाश, कि चलते चलते मैं अपनी क्लोजिंग, जी अरे सॉरी सर, हाँ से पहले मैं आप अपने फिर क्लोजिंग अविनाश कमेंट में बस जी 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 मैं अपने क्लोजिंग कमेंट में बस यही एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो लोग सोच रहे हैं ना कि अभी योगी को घेरेंगे, योगी को फंसाएंगे, शायद इन्हें पता नहीं कि योगी बाबा किस मिट्टी के बने हैं। जितने पत्थर उनकी तरफ उछाले जाएंगे ना, वो उन्हीं पत्थरों से अपनी कामयाबी की इमारत बनाते जाएंगे। और अब जब ये बाल की खाल निकालने पे आएंगे ना, तो जाने अब कौन कौन लपेटे में आएगा, और जाने अब किस किस का सफाया हो जाएगा। मैं तो बस अब उस इंतजार में हूं कि अब ये जो मास्टर स्ट्रोक चल के इन्होंने गलती की है, ये मास्टर स्ट्रोक इनकी कॉफिन में आखिरी नेल साबित हो, और यूपी में फिर से सुख शांति का साम्राज्य स्थापित करने का जो सपना योगी जी ने देखा है, भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम उसका उनको बल दें। बस चलते चलते इतना ही मैं अपना क्लोजिंग कमेंट। मैं आशीष सर से एकदम सहमत हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया को भी अब समझ में आ जाना चाहिए कि जब अतीक को थोड़ा सा फुर्सत मिले, वहां पहुंच जाओ माइक लेकर के, आपको कैसा फील हो रहा है, बेटा मर गया तो क्या हो रहा है। मैंने भाई साहब आप लोग छोड़ तो दीजिए उसको, तो नैनी जेल से लेकर के साबरमती जेल पहुंचाने का और छोड़ने का काम तो आप लोग बखूबी कर ही रहे थे, अब तो छोड़ देते उसको। तो इनको भी अब समझ में आएगा कि हर समय क्रिमिनल के यहाँ पहुंच करके माइक लगाने की जरूरत नहीं होती है। नहीं, बट इसमें आप पुलिस वालों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है आशीष सर। सर अविनाश भाई, अब इसमें पुलिस वालों को भी समझ में आ जाएगा कि मीडिया को पास में नहीं आने देना विदाउट वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स। ये भी समझ में आ जाएगा। अभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने लगेंगे तो सब कहेंगे कि अरे भैया हमको जाने नहीं दिया, ये मीडिया की तलाशी हो रही है, फलाना हो रहा है, ढिकाना हो रहा है। एग्जैक्टली। तो ये सब पॉइंट्स है। और आशीष सर के बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। उनका पॉइंट जो है वो एकदम वैलिड है। और इसमें यही जो 3 कनेक्शन है सर, इसके अलावा कोई चौथा कनेक्शन इसमें दिखाई नहीं देता है। इनके जो पॉलिटिकल है ये सब सारी चीजें, एक ISI पाकिस्तान वाला हथियार वाला कनेक्शन, और ये कोई बदला लेने के लिए मार दिया तो उसमें कोई क्या कर सकता है। वोल्फ जी ने यही कमेंट किया है, ये काम बाबा को बदनाम करने से है का है, शायद अतीक ने धमकी दी नहीं। एक चीज मैं बता दूं, बहुत कंफर्म कर दूं कि जिसको बदनाम करना है, मैं मैडम 1 मिनट ले लेता हूँ, एक 30 सेकंड ले लेता हूँ। जिसको बदनाम करना है ना, वो वैसे भी बदनाम कर रहा था, लेकिन बाबा के जो वोटर है, बाबा के जो समर्थक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात भी समझ ले लोग। अगर किसी को ऐसा लगता है कि योगी बाबा को घेर लेंगे तो उनको शायद उनके बारे में पता कम है। आए हैं वो जिस समुदाय से वो आए हैं, उनकी पहले जाके पढ़ाई कर लें। जिस वो हठयोग के तपस्वी है, वो हठ योगी हैं, और हठ योग के बाद वो योगी बने हैं। और
किसी को अगर विचार होगा तो योगी आदित्यनाथ की एक किताब भी है, योगी आदित्यनाथ जी की लिखी हुई, हठयोग के नाम से, अमेजन से मंगा के पढ़ लीजिएगा। बाबा के बारे में ज्यादा विस्तार से जान जाएंगे। सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अविनाश भाई का चैनल ऑलरेडी लाइव चल रहा है और मेरे पे भी चल रहा है, दोनों एक दूसरे को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, सपोर्ट अस। हम देखिए न्यूज आई और हमने एनालिसिस कर दी। दिस इज अ प्योर बदनाम करने, क्योंकि अपने ही पुलिस, अपने ही कस्टडी में किसी बंदे की डेथ होना, लॉ एंड ऑर्डर पे अब सवाल उठता है। नो सेंसिबल पॉलिटिशियन विल एवर अलाउ दैट। तो डेफिनेटली इसमें योगी इज नॉट इन्वॉल्व। इसमें या तो पाकिस्तान, आईएसआई, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, 4 कैंडिडेट्स। What will happen? We'll figure it out in 1 or 2 days. Obviously अब इस पे ताबड़तोड़ एक्शन होगा। ऑलरेडी मीटिंग्स चालू हो गई है यूपी में, जो हमारे पास न्यूज आ रही है। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।